जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 20 फरवरी को चौथे शिफ्ट में मेरा एग्जाम है। एग्जाम देने के आने के बाद मैं तुरंत आपको सारे पेपर के बारे में बताऊंगा, उसका एनालिसिस करवाऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले नए नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। लास्ट के वीडियो में मैं वो पार्ट भी जोड़ दूंगा जो कि एग्जाम देने के बाद जो बच्चे थे उनके बाद उन्होंने खुद अपने बारे में बताया कि कैसा पेपर आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं हिंदी का बता देता हूँ। हिंदी में सबसे पहले गद्यांश की बात करते हैं। गद्यांश जो था, अगर आपने RWA के मिनी मॉक को सॉल्व किया है, हिंदी के SSC GD के मॉक टेस्ट को लगाते थे तो आपका ये गद्यांश नहीं छूटा होगा, क्योंकि गद्यांश में समाचार पत्र के बारे में बताया गया था, समाचार से पत्र से रिलेटेड आया था और जो कि बहुत आसान था, जिसमें 5 के 5 नंबर एकदम बन गए। उसके बाद विलोम शब्द आए थे, जिसमें क्या बोलते हैं 2-3 विलोम शब्द आए थे जो कि काफ़ी आसान थे, जिनको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि कैसे थे, जो कि एकदम नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं वैसे ही आए थे। उसके बाद विलोम शब्द के बाद आया था तत्सम तद्भव आया था, जिसमें पटिक का पठित का ऐसा कुछ आया था, जिसका पटिका होगा वो आंसर मैंने उसमें फिल इन द ब्लैंक में आया था, रिक्त स्थान में, उसमें ये आंसर लगा के आया है। और भी हिंदी के हिंदी का लेवल इतना हार्ड नहीं था। मुहावरे 2 मुहावरे पूछे गए थे, वो भी बहुत सरल सरल मुहावरे थे। तो ऐसे हिंदी का पेपर था जो कि बहुत ही नॉर्मल था, एकदम आसान था। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जैसे ही बॉल डाली, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आया तो आकृति वाला आया। आकृति में क्या करना था, जो आकृति थी उसका अलग पार्ट था, उसको आकृति में जोड़ना था, तो ये बहुत आसान हो गया। दूसरा आकृति का एक क्वेश्चन था, उसमें आकृति अंतर्निहित थी, उसको पहचानना था, तो ये थोड़ा हार्ड लग रही थी, इसलिए इसको छोड़ दिया गया था। उसके बाद जो मेज वाले क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन आए थे, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं 4 लोग 5 लोग, और केंद्र के विपरीत दिशा में बैठे हैं 8 लोग। ये तो बहुत आसान है। सुबह जब एनालिसिस सारे वीडियो देख रहा था, मैंने भी देखा था, तो मैंने अपने दोस्त के साथ डिस्कशन किया था, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन मेरा सही हो गया है। 2 क्वेश्चन इससे आए थे। और इस रीजनिंग में जो मैथ्स के मिसिंग नंबर होता है, ABCD वाले जो आते थे तो बहुत आसान थे। तो रीजनिंग में मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन नोट किया, 19 क्वेश्चन रीजनिंग में भी थे। रीजनिंग में क्या बोलते हैं ये एज से रिलेटेड और टाइम, क्लॉक, कैलेंडर, इन सबसे कोई क्वेश्चन नहीं है। नॉर्मल बेसिक वाला क्वेश्चन आया था। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आया था, जैसे वो मल्टीप्लाई देते हैं ना, Q × R का मतलब है भाई बहन, Q/R, ये वाला क्वेश्चन है। तो बहुत आसान क्वेश्चन आता है रीजनिंग का भी। उसके बाद GS की बात करते हैं तो GS में हमारे 5 से 6 क्वेश्चन स्टैटिक से पूछे गए थे, जिसमें एक क्वेश्चन था अपने भारत के उत्तर और पश्चिम में कौन कौन से राज्य देश आते हैं, इसके बारे में पूछा गया था। उसके बाद अपना छऊ मित्र होता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। जनगणना के बारे में 2011 से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जो कि पिछली तीनों शिफ्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में भी पूछा गया था और चौथे में भी पूछा गया था। उसके बाद हिंदी में एक क्वेश्चन आया था, सीता जी को डैश के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन में जानकी था, तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन आया था। और GS में बस ऐसे ही था, GS का ज़्यादा याद नहीं है। एशियाई खेल 2026 कहाँ होने वाला है? कहाँ होने वाला है? कैमरामैन तुम बताओ। चीन शायद होगा या फिर और कहाँ? चीन में तो अभी हुआ है। चीन में अभी हुआ है। तो एशियाई खेल 2026 कहाँ होने वाला है, ये क्वेश्चन आया था। संविधान का एक क्वेश्चन आया था, जिसमें ऑप्शन में भाग 1, भाग 2, भाग 4 दिए हुए थे, तो भाग 4 लग रहा था, तो मैंने भाग 4 लगा के आया है। क्वेश्चन याद नहीं है, नहीं तो छोटा सा 2 शब्द का था। तो GS भी काफ़ी आसानी आई थी, ज़्यादा कुछ इसमें सोचने लायक था नहीं है। मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ में आपको बता देता हूँ, चौथे शिफ्ट में LCM HCF बिल्कुल भी नहीं आया था। हानि के, लाभ हानि के 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें लाभ नहीं हानि हानि पूछी गई थी। और 2 क्वेश्चन ऐसे थे, मान लीजिए 100 रुपये का है, इसको अगर हम 20 रुपये में बेचते हैं तो कितने % की छूट दी, ये एक क्वेश्चन दिया गया था। और एक क्वेश्चन दिया था का मान लीजिए 100 रुपये का है, इसको 120 में बेचेंगे तो कितने % का लाभ हुआ या हानि हुआ, ये क्वेश्चन था। MRP CP का क्वेश्चन था, जिसमें दिया था अगर ये पेंसिल है, इस पेंसिल का मूल्य 100 रुपये है और इसके 100 रुपये को 20 रुपये से ज़्यादा भाव में बेचा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन था। MPCRP से था, MRP से रिलेटेड, और इससे ज़्यादा बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, इससे रिलेटेड आया था। बस ट्रेन का सवाल था, जिसमें से बस की स्पीड के बारे में पूछा गया था, बस के साथ किसी को दौड़ाया गया था, उसके बारे में पूछा गया था। बस की कार्य से था, कार्य अगर मनोज और रामू दोनों एक साथ, मनोज एक काम को 25 दिन में करता है, रामू एक कार को इतने दिन में करता है, तो क्या होगा, इसके बारे में क्वेश्चन था।
तो मैथ में काफ़ी हद तक चक्रवृद्धि से एक दो क्वेश्चन आए थे जिसमें पूछा गया था, और एक क्वेश्चन था वृत्त से। वृत्त में 3.5 त्रिज्या दी गई थी और इसके परिमित परिमाप के बारे में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आया था एक वृत्त से। और बोर्ड मास का नियम से 2 क्वेश्चन आए थे मैथ में, ये भी काफ़ी हद तक आसान थे। तो मैथ का लेवल ऐसे ही है, अनुपात के 2 क्वेश्चन और ये वृत्त वाले आए थे। कार्य और समय का एक क्वेश्चन आया था। ऐसे ही जैसे सब लोग बोल रहे थे पेपर बहुत कठिन आया, तो पेपर कठिन नहीं है, इजी टू मॉडरेट ही बहुत है। अगर आप 4 महीने भी ढंग से पढ़ें तो आप पेपर आसानी से निकाल सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करिएगा अगर आपको और भी कुछ पूछना रहेगा और कुछ क्वेश्चन याद आते हैं तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। कल से पूरे शिफ्ट का एनालिसिस कराया जाएगा, तो सभी लोग बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।